औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जुम्मे के दिन सूरह कौसर लौंग पर पढ़ने का अमल। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही कमाल वजीफ़ा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और यकीनन मालो दौलत में भी बरकत होगी, क्योंकि ये बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप जुम्मे के दिन से अगर शुरू करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सूरह कौसर के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और इसके वज़ाइफ भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कुरान की सिर्फ़ इसी सूरह को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आपने 3 दाने लौंग के लेने हैं और बावजू किबला रुख बैठ जाना है। वो 3 दाने लौंग के किसी भी बर्तन या प्लेट में अपने सामने रख लें और उनके ऊपर 129 बार सूरह कौसर पढ़ें और 129 बार सूरह कौसर पढ़कर आप उन तीनों लौंग के दानों पर दम कर दें। इन तीनों लौंग को अपने पैसों में या पर्स में रख लें। आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे पैसों में इतनी बरकत कैसे हो रही है, जो यकीनन आप सोच भी नहीं सकेंगे। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होगी। इन लौंग को जब आप अपने पर्स में या पैसों में रखेंगे तो जब भी आपने पैसे निकालने हों तो आपने एक बार सूरह कौसर लाजमी पढ़नी है और फिर पैसे निकालने हैं। और अगर उन पैसों में मज़ीद पैसे रखने हैं या डालने हैं तो आपने सूरह कौसर एक बार लाजमी पढ़ कर डालने हैं। यानी कुछ भी निकालना है या कुछ भी डालना है तो सूरह कौसर पढ़ कर निकालना और डालना है। ये अमल तमाम हज़रात, औरतें, माएँ बहनें, बेटियां भी कर सकती हैं। अगर आप बाज़ार जाते हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो सूरह कौसर पढ़ कर पैसे निकालने हैं और दुकानदार अगर कुछ पैसे बकाया की शक्ल में वापस कर दे तब भी आपने सूरह कौसर पढ़ कर वापस पर्स में रखने हैं। आप इसकी बरकत देखकर हैरान हो जाएंगे। इतनी बरकत होगी आपकी सोच से भी ज़्यादा। ये अमल आपने सिर्फ़ एक ही बार यानी जुम्मे के दिन करना है और फिर रोज़मर्रा इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। यानी जब जब आप पैसे उस पैसों के अंदर मज़ीद शामिल करें तो एक बार सूरह कौसर पढ़ लें और इसी तरह जब आप पैसे निकालने लगें तो एक बार सूरह कौसर पढ़ कर ही निकालें। ये अमल आपने ख़ुद करना है। अमल के लिए पाक साफ़ होना ज़रूरी है। ख़वातीन इस अमल को मखसूस अयाम में ना करें। ये अमल करने के लिए आपको किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये अमल आप जुम्मे के दिन किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। यानी इसमें कुछ मखसूस नहीं है कि आप जुम्मे के बाद करें या आप इशा की नमाज के बाद करें या फिर आप फजर की नमाज के बाद करें। आपको जब टाइम मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।